हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो बेसिक डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए आपके पास। क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका क्वेरी आता है कि सर मुझे बैंक से लोन लेना है, सपोज 5 लाख रुपए का लोन लेना है सर, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सो दैट हम मैनेजर को बोल पाए कि आप मुझे लोन दे दीजिए। हो सकता है ये लोन बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए हो मुझे, या फिर आपका पर्सनल लोन चाहिए हो। अगर आपको बिजनेस पर्पस के लिए लोन चाहिए होगा तो आपका मिनिमम 3-4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप एटलीस्ट मैनेजर को बोल पाएंगे कि सर मुझे लोन लेना है, और वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। पहला पहला चीज है कि लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। वो लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी आपका देख सकते हैं और उससे ये देख लेंगे कि आपका ट्रांजेक्शन कैसा है। अगर आपका ट्रांजेक्शन अच्छा है तो उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है लोन देने के लिए। दूसरा, आपका इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ बैलेंस शीट, पीएल और टैक्स कंप्यूटेशन आपका जो बिजनेस का है। क्योंकि जब तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते, अपने इनकम को रिपोर्ट नहीं करते इनकम टैक्स पोर्टल पे, तब तक वो आपका इनकम ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। भले ही आप कितने भी कैश में या फिर बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं इनकम टैक्स को, तो ये आपका ऑथेंटिक इनकम नहीं माना जाता है। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न को वो कंसीडर करते हैं, जो भी ब्रांच मैनेजर होते हैं, जो भी बैंक के मैनेजर होते हैं, जब भी आपको वो लोन प्रोवाइड करते हैं तो ये कंसीडर करते हैं कि आपके पास आईटीआर होना ही चाहिए, जिसके बेसिस पे वो लोन सैंक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो अकाउंट से लाइक बैलेंस शीट, पीएल, टैक्स कंप्यूटेशन, हाँ हो सकता है अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है वो आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी डिमांड करे। अब सर सवाल आता है कि सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है कि कोई भी बिजनेस को आप सेटअप करने के लिए जाते हैं। से फॉर एग्जांपल आप अपना एक शॉप ही ओपन करने के लिए जा रहे हैं, तो शॉप में फर्नीचर कितने का लगेगा, रॉ मटेरियल कितने का रहेगा, फिनिश गुड्स कितने का रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा यानी कि वो चीज को, वो बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना कॉस्ट लगता है। से फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस को स्टार्ट करने में 20 लाख रुपए का लगता है तो ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया, यानी कि 20 लाख। अब सवाल ये आता है सर ये 20 लाख रुपए को हम कैसे भरपाई करेंगे। या तो आप अपना पैसा खुद से लगा सकते हैं या फिर बैंक से फाइनेंस ले सकते हैं, जिसको लोन कहते हैं। हो सकता है कुछ पैसा आप खुद से लगाए, कुछ पैसा बैंक से लोन लेकर के अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं। और इसमें एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड अपना जो फाइनेंशियल डाटा होता है कि अगर हम लोन लेते हैं तो उसको पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, फिर रॉ मटेरियल, फिर फिनिश गुड्स वगैरह ट्रेडिंग के लिए कुछ माल खरीदेंगे, फिर उसको सेल आउट करेंगे और फिर उसमें प्रॉफिट कमाएंगे, यानी कि पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें देना होता है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है उसमें ए टू जेड चीज का बाइफर्केशन होता है, चाहे फाइनेंशियल इंडिकेटर हो, रेशियो एनालिसिस हो, सारा कुछ ही देना होता है। इसके अलावा कैश फ्लो वगैरह भी देना पड़ सकता है। अब तीसरा, अगर हम लोग बात करें तो ट्रेड लाइसेंस। अगर आप एक बिजनेस को चला रहे, उसके लिए लोन लेने के लिए जाते हैं, तो हो सकता है वो ब्रांच मैनेजर आपसे ट्रेड लाइसेंस के लिए भी बोले कि ट्रेड लाइसेंस का भी डिमांड करें। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपका ट्रांजेक्शन एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो आपको भी पता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो उस केस में क्या है कि वो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो जीएसटी का रिटर्न जाता है वो भी आपसे डिमांड कर सकते हैं कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो सच में सेल वगैरह आप शो कर रहे हैं कि नहीं, अपने जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। ये सारा भी रिक्वायरमेंट वो अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट का लिस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा भी लगता है कि और भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए नेसेसरी ये लोन को सैंक्शन करने के लिए, तो वो भी आपसे मांग सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज वो आपको देखेंगे, आपको एसेस करेंगे कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है। आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो क्या उसको आप रिपे कर पाएंगे कि नहीं, ये सारा चीज को देख करके, ये सारा ओवरऑल एनालिसिस करके वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप कहीं भी किसी ब्रांच मैनेजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर मुझे लोन चाहिए, तो बेसिक ये डॉक्यूमेंट एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए सो दैट आप लोन के लिए अप्रोच कर पाए बैंक में और वो लोन अपने बिजनेस में लगा करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। थैंक यू वेरी मच।